नेक्स्ट है बेटा अपने को क्वेश्चन 17 क्वेश्चन ऑफ 11th ही फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 237 टू द प्लेन ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये वाले पॉइंट तो प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो लिए अपने को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होना चाहिए। डैट मीनस पहले आप सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, फिर आप ए सी डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है। तो सी पॉइंट फाइंड आउट करने लिए बेटा की करांगे आप इक्वे डायरैक्शनस ऑफ नॉर्मल की आएंगे 3 -1 -1 एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट एंड जेड का कोएफिशिएंट। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड डायरैक्शनस हैविंग 3 -1 -1। ये वाली लाइन की डायरैक्शनस ये वाली क्यों है, क्योंकि ये प्लेन के नॉर्मल की डायरैक्शनस है, तो ये वाली लाइन जी परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन की डायरैक्शनस वही होंगे जो नॉर्मल की डायरैक्शनस है। तो अगर अपने को एक पॉइंट पता है, एक डायरैक्शंस पता है, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इतने आप पॉइंट फिल करते हैं x -2 y -3 z -7 डिवाइडेड बाय देयर डायरेक्शन रेशियोज 3 -1 -1। हूँ इस तो बाद की है बेटा सी इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो एनी पॉइंट किमें फाइंड आउट करते हैं 3k + 2 -k + 3 -k + 7। तो अगर आप सी फाइंड आउट करना है, सी के लिए आप के इंट्रोड्यूस किया तो वो वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पएगी। तो वो लिए आप की करांगे, अगर सी पॉइंट ये वाला पॉइंट है जो प्लेन च लाई कर रहे डैट मीनस उन्होंने सैटिस्फाई करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन जो आप पुट करांगे तो के आएगा 1, के अगर 1 आ गया तो आप सी पॉइंट वापस लिख सकते हैं। अगर सी मिल गया तो सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट है 2 पॉइंट्स है बेटा, अगले प्लेन तो दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, तो आप वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाले प्लेन का ये वाले पॉइंट तो ये वाले प्लेन का ये वाले पॉइंट तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगावांगे, प्लेन की इक्वेशन पॉइंट पुट करांगे डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट द स्क्वायर, वाई के कोएफिशिएंट द स्क्वायर, जेड के कोएफिशिएंट द स्क्वायर। तो जो आप सॉल्व करांगे बेटा, तो जो मॉडुलस हटावांगे तो प्लस माइनस के हटेगा, एक बार +8 लैके एक बार -8 लैके तुसीं सॉल्व कर दें। नैक्सट फाइंड एक वैक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। तो पहले तो आप कार्टेशियन फॉर्म प्लेन की इक्वेशन लिखांगे x - y + 2z = 5, 3x - y + z = 6। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जी ये वाले पॉइंट चो पास करिए। अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो एक पॉइंट डायरैक्शनस पता होनी जरूरी है, डैट मीनस इतने अपना जो काम पेंडिंग रह गया वो आप डायरैक्शनस फाइंड आउट करनी। तो डायरैक्शनस फाइंड आउट करने लिए बेटा की करांगे, आ वाली लाइन है आ 2 प्लेन्स के पैरेलल, एक L1 है ये वाले प्लेन के पैरेलल है, ये वाली L1 है ये वाले प्लेन के भी पैरेलल है। तो अगर L1 की डायरैक्शनस आप ABC लैट कर रहे हैं तो ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो यदा नॉर्मल जो है L1 के परपेंडिकुलर होएगा, सिमिलरली यदा नॉर्मल भी L1 के परपेंडिकुलर होएगा। तो अगर परपेंडिकुलर होएगा तो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। a - b + 2c = 0, 3a + b + c = 0। तो इन्होंने जो सॉल्व करांगे ABC के वैल्यूज़ आएगियाँ, ABC अगर वैल्यूज़ आ गई तो डायरैक्शनस आएगियाँ -3 5 4, पासिंग पॉइंट है 1 2 3। तो लाइन की इक्वेशन आएगी x - 1 y - 2 z - 3 डिवाइडेड बाय -3 5 एंड 4। तो अगर वैक्टर फॉर्म के लिखना है तो इतने पासिंग पॉइंट लिखांगे i + 2j + 3k + लैम्डा टाइम्स डायरैक्शन वैक्टर। नैक्सट फाइंड वैक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। तो पहले आप कार्टेशियन फॉर्म लिखांगे x + 2y - 5z = -9 या +9 = 0। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जी ये वाले पॉइंट तो पास कर रही है, तो ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इतने अपन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये कोएफिशिएंट्स उठावांगे 1 2 एंड -5 आर द डायरैक्शनस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डैट मीनस ये वाले डायरैक्शन जी L1 दी भी है। तो इक्वेशन आप लिख देंगे सिमिलरली x - 1 y - 2 z - 3 1 2 -5। इतने अपन डायरैक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन जी है परपेंडिकुलर ना कि पैरेलल है। फाइंड द वैक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट i + j + k एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो ये वाली लाइन है वैक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जोड़ा पासिंग पॉइंट है 1 1 1 एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। तो अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो अपन एक पॉइंट के एक डायरैक्शनस पता होनी जरूरी है नॉर्मल दी। तो अपन पॉइंट का पता अपन नॉर्मल की डायरैक्शन चाहिए, तो ABC अगर वो डायरैक्शनस ऑफ नॉर्मल है तो फाइंड आउट किमें करांगे बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन इज 2x - y + 2z = 5, ये नॉर्मल आएंगे 2 - 1 2। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 1 1 1 इज a x - 1 b y - 1 c z - 1 = 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ABC ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਗੇ क्योंकि दोनों के ਜਿਹੜੇ नॉर्मल है वो सेम आए। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इन्हें वैक्टर फॉर्म के भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नैक्सट फाइंड द वैक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स दिस एंड दिस। तो 2 लाइन्स है, पहले अपन कार्टेशियन फॉर्म लिखांगे तो पासिंग पॉइंट आएगा 2 1 -3, यदा आएगा 3 3 -7, ये डायरैक्शनस आएंगे 1 2 5 3 -2 5। तो वैक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन आप फाइंड आउट करनी है प्लेन जिहदे विच 2 लाइन्स कंटेन कर रही हैं।
प्लेन की इक्वेशन लिखनी अपन एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक और डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल आनी है। तो इक्वेशन की लिखांगे ए एक्स माइनस 2 बी वाई माइनस 1 सी जैड माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0। ने पॉइंट बेटा की है, चाहे आप L1 का पॉइंट यूज़ कर लो चाहे L2 का पॉइंट यूज़ कर लो, दोनों पॉइंट जो प्लेन चो पास कर रहे हैं। ए बी सी और डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल आप लैट कर, तो हम आप गल जी रह गई अपने को ए बी सी फाइंड आउट करने रह गए। तो ए बी सी फाइंड आउट करने लिए बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਲੀ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਆਏਗੀ। a + 2b + 5c = 0, 3a - 2b + 5c = 0। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 20 10 ਐਂਡ -8। ਤਾਂ ਅਗਰ a b c ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ। नेक्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x - 2y + z = 0 = x + 2y - 2z, x + 2y + z = 0 = दिस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਾਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਫਾइंड आउट करना है। तो अगर एंगल फाइंड आउट करना है दो लाइन्स के विच उन्होंने डायरेक्शन रेशियोज पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने की करांगे बेटा, सपोज आवली जो दोनों प्लेन्स एक लाइन बन रही है वो डायरेक्शन आप लैट कर लिया ए बी सी। तो अगर ए वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, आवले प्लेन का नॉर्मल ए वाला है, आवले प्लेन का नॉर्मल इदा, तो दोनों नॉर्मल जो लाइन परपेंडिकुलर होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। a - 2b + c = 0, a + 2b - 2c = 0। तो जो तुम 2312 लगा के सॉल्व करोगे तो उतों आ जाएगा 2 3 4। डैट मीनस पहली लाइन की डायरेक्शंस आ जाएंगे 2 3 4। सिमिलरली सैकेंड लाइन जी इन्होंने दोनों प्लेन्स तो बनती है वो डायरेक्शंस लैट कर लेंगे आप a1 b1 c1। ओवली लाइन के इन्होंने नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। a + 2b + c = 0, 3a + 9b + 5c = 0। तो जो a1 b1 c1 तो सॉल्व करके थोड़े को a1 b1 c1 भी आ जाएगा। अगर थीटा उन्होंने एंगल है तो दोनों डायरेक्शन यूज़ करके डॉट प्रोडक्ट करके नीचे मैग्नीट्यूड डिवाइड करके तुम कॉस थीटा जोड़ा है वो फाइंड आउट कर सकते हो। नैक्सट है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस एट राइट एंगल। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करनी है। प्लेन की इक्वेशन लिए अपन एक पॉइंट की डायरेक्शंस पता होनी चाहिए नॉर्मल दी। तो पहला आप प्लेन ड्रॉ किया विच बाइसेक्ट्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। आ दो पॉइंट्स है, इन्हों बाइसेक्ट करने वाले पॉइंट जी प्लेन पास करती है, बाइसेक्ट करता है उन्होंने दोनों लाइन्स के विच एंगल, सॉरी ए बी का जो मिड पॉइंट वो प्लेन पास कर। तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करिए अपन एक पॉइंट पता होने चाहिए तो डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस इतने ए बी दियाँ काम करनगियाँ, पॉइंट इतने सी काम करेगा। सी मिड पॉइंट है तो सी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर देंगे। ए बी की डायरेक्शंस फाइंड आउट करांगे, डायरेक्शंस मिल गया, पॉइंट मिल गया, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन ए x - x1, b y - y1, c z - z1 = 0। ये आएगा ए बी सी, ये आएगा x1 y1 z। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। तो नैक्सट फॉर्मूला की है बेटा, अगर दो प्लेन्स पता है आपको उन्होंने इंटरसेक्शन तो अगर तीसरा प्लेन फाइंड आउट करना है तो की करेंगे, फर्स्ट प्लेन प्लस कॉन्स्टेंट इंटू सैकेंड प्लेन = 0। तो नैक्सट अपने को के इंट्रोड्यूस किया तो के की वैल्यू आप किमें फाइंड आउट करांगे। ये वाला जो पॉइंट है 2 2 1 चो पास कर रहे हैं तो पासिंग पॉइंट है तो सैटिस्फाई करेगा। वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू वापस इतने पुट कर देनी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो आ जाएगी।